Hi everyone, I am Shraddha, your biology educator for नीट यूजी कैटेगरी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 मिनट रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम एक एक करके सारे चैप्टर को 15 मिनट में रिवाइज करेंगे। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। So first of all, what is cell? Cell is the structural and functional unit of life, और all living organism are made up of cells. यूनिसेलुलर क्या होता है? सिंगल सेल्स, जो जिसके पास सिंगल सेल होता है जैसे कि अमीबा। मल्टी सेलुलर मतलब जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस। नेक्स्ट है, डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी 1665 में। कॉर्क सेल में इन्होंने देखा था और इन्होंने सेल को सेल नाम दिया था। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडर एंड स्वॉन ने 1839 में। इन्होंने क्या कहा था? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, और मॉडिफिकेशन कब हुआ था? 1855 में, जब रुडोल्फ विर्चॉ हुए थे। उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब सारे सेल्स जो पहले सेल्स होते हैं उन्हीं से बनते हैं, यानी कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियाइड रीजन होता है सिर्फ, और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस के पास। नेक्स्ट है ऑर्गेनली, जो होता है प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोट में सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और साइज जो होता है प्रोकैरियोट को वो छोटा होता है, यानी कि 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोट्स का होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो प्रोकैरियोट से 10 टाइम्स लार्जर होते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल, जो होता है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, बट एनिमल में एब्सेंट होता है सेल वॉल। राइबोसोम, प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70s टाइप के पाए जाते हैं, यूकैरियोट में 80s टाइप के पाए जाते हैं, और 80s 70s दोनों ही पाए जाते हैं, बट साइटोप्लाज्म में 80s के, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s में। एग्जाम्पल क्या होता है प्रोकैरियोट्स का? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। और यूकैरियोट्स का प्लांट, एनिमल एंड फंजी एंड प्रोटिस्ट। नेक्स्ट है सेल शेप एंड सेल साइज। और तो सेल शेप और सेल साइज जो होता है वेरी कर सकता है, मतलब कोई सबका फिक्स नहीं होता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमारा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, जो कि बाइकॉनकेव होता है, डिस्क शेप का होता है। इसका साइज होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है बिकॉज इसको हीमोग्लोबिन कैरी करना होता है। न्यूरॉन जो होता है लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, और ये 1 मीटर लॉन्ग होता है। ओके, अमीबा जो होता है उसका इरेगुलर शेप होता है, और ये चेंज मतलब अपना शेप चेंज कर सकता है सीडोपोडिया के यूज़ करके। ये जब मूवमेंट करता है या फीडिंग करता है तो ये अपना शेप चेंज करते रहता है। एक्सेल में होता है लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्ट्रिच का होता है, ये होता है अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर। ह्यूमन का ओवम जो होता है वो 0.1 mm का होता है, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल जो होता है, तो फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। इन्होंने क्या बताया था कि जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर होती है, यानी कि दो लेयर होती है उसमें, और उसमें जो होता है प्रोटीन एम्बेडेड होता है। तो ये इसमें क्या क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है, जो कि 2 लेयर बनाते हैं, यानी कि बाई लेयर, और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन इसके अंदर 2 तरीके के होते हैं, इंटीग्रल जो कि एम्बेडेड होते हैं, और पेरिफेरल जो कि सरफेस पर पाए जाते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कि जो कि ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर फॉर्म करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है स्टेबलाइजिंग मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स। फंक्शन इसका क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेबल होता है, ये एंट्री और एग्जिट सब्सटेंस के एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है स्ट्रक्चर प्लांट, फंजाई इन बैक्टीरिया में, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन का मिलकर बना होता है, और फंजाई में काइटिन का, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन का। फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में फटने से बचाता है, और ये पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करता है सेल्स को। दूसरी बात क्या है? एक की फैक्ट है जो कि है मिडिल लैमेला, जो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, सीमेंट्स एडजेसेंट प्लांट सेल्स टुगेदर।
नेक्स्ट है हम आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेली पे। सेल ऑर्गेनेली में सबसे पहले है हमारा ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये दो तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि RER जो होता है उसके पास राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम की वजह से और वो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कर पाता है और वो बना भी पाता है प्रोटीन को, RER। और SER के पास राइबोसोम नहीं होता है तो वो लिपिड और स्टेरॉइड को बनाता है और ये डिटॉक्सिफाई भी करता है ड्रग्स को। फिर नेक्स्ट हमारा गोल्जी अपैरेटस है जो कि डिस्कवर किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का PYQ भी है। और ये जो होता है स्टैक ऑफ लैटेंट सैक्स होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी और क्रिस्टी में बहुत कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखिए यहाँ पे सिस्टर्नी होता है ना कि क्रिस्टी। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इसमें नहीं। और ये इसका फंक्शन क्या है, मॉडिफाई एंड पैकेजेस डिस्पैचेस प्रोटीन एंड लिपिड। ये लाइसोसोम भी बनाता है और सिक्रीटरी वेसिकल बनाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है लाइक लाइपेज प्रोटीएजेस जो कि डाइजेस्ट वॉर्न आउट ऑर्गेनेली एंड फॉरेन मटेरियल, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, सबको पता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन जो है क्रिस्टी बनाता है। अभी मैंने बताया क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मैट्रिक्स होता है इसके पास जिसके पास जो मैट्रिक्स में इसके DNA पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और एंजाइम पाया जाता है जहाँ पे वो होता है क्रेब्स साइकिल। और या इसी के पास ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है जिसकी वजह से ATP बनती है। इसके पास खुद का 70S राइबोसोम होता है, सर्कुलर DNA होता है और इसका DNA जो होता है सेमी ऑटोनोमस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड का 3 पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस यहीं पर होती है। जिसके पास ग्रेना होता है, ग्रेना इज अ स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स और स्ट्रोमा भी होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कैरोटीनॉइड कंटेन करता है। ये कलर कैरोटीनॉइड जो होता है वो कलर देता है फ्लावर्स एंड फ्रूट को। फ्लावर एंड फ्रूट में जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, इसी वजह से वो स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन को स्टोर करता है लाइक एमाइलोप्लास्ट। एंड वैक्यूल जो होता है वो भी प्लांट सेल में जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि 90% से ज़्यादा सेल का वॉल्यूम सिर्फ वैक्यूल का कवर किए रहता है। और ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट वैक्यूल को एक टफ बना देता है मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल सेल में जो होता है वैक्यूल होता है मगर वो स्मॉल होता है और टेम्परेरी वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है अमीबा में जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर आते हैं राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियस पे। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। और ये होता है RNA और प्रोटीन से मिलके बनता है और ये प्रोटीन को बनाता भी है, यानी कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। ये दो तरीके का होता है, 70S एंड 80S। 70S जो होता है प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 80S जो होता है यूकैरियोट एंड साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पॉलीसोम क्या होता है, पॉलीसोम जो बहुत सारे राइबोसोम एक ही RNA पे ऐसे बैठ जाते हैं तो उसको पॉलीसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या होता है, ये सिर्फ न्यूक्लियर एनिमल सेल में पाया जाता है और एक सेंट्रोसोम के पास 2 सेंट्रियोल होता है और 9+0 ट्रिपलेट का अरेंजमेंट पाया जाता है। और ये स्पिंडल फाइबर बनाता है कब, सेल डिवीजन के टाइम पे। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है जिसमें न्यूक्लियर पोर होता है जिससे प्रोटीन और RNA आ जा सकता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड कंटेन क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म उस फ्लूइड को बोलते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है RNA सिंथेसिस का साइट है, जो मेम्ब्रेन नहीं होता है न्यूक्लियोलस के पास, वो मेम्ब्रेनलेस होता है। क्रोमेटिन DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन को मिलाकर क्रोमेटिन कहते हैं, जो कि कंडेंस होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। ह्यूमन सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट
मेंटेनिंग सेल शेप एंड इनेबलिंग मूवमेंट। ये 3 तरीके के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ट्यूबलिन होता है, ट्यूबलिन का मिलकर बना होता है, और ये क्या होता है स्पेंडल फाइबर बनाते हैं, सिलियन फ्लैजिला बनाता है। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन से मिलकर बना होता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिलियन फ्लैजिला पे आते हैं नेक्स्ट। ये इसके पास 9+2 का अरेंजमेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होता है इसके पास, ठीक है। और सिलिया जो होता है शॉर्ट होता है और न्यूमरस यानी कि बहुत सारे होते हैं, और ये छोटे छोटे होते हैं सिलिया। एग्जांपल जैसे कि ट्रैकिया में बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं। एंड फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्ग होगा, मतलब बहुत लंबा होगा, कुछ ही पाए जाते हैं। एक सेल के बाद दो या तीन ही फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे कि स्पर्म के पास एक फ्लैजिला होता है, और ये डायनेमिक मोटर प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का कंपैरिजन। ये रहा, यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेलुलोज का बना होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट। एंड सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। वैक्यूल इसमें प्लांट सेल में लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, और एनिमल सेल में टेम्परेरी होता है, स्मॉल होता है। फूड स्टोरेज प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में होता है, और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लाइसोसोम इसमें प्लांट सेल में रेयर होता है एंड एनिमल सेल में बहुत कॉमन होता है। फिर हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेल थ्योरी पढ़ ली, हमने टाइप्स पढ़ ली सेल्स के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड सेल वॉल पढ़ लिया, ऑर्गेनेल सारी पढ़ ली, न्यूक्लियस भी पढ़ लिया, साइटोस्केलेटन भी पढ़ लिया, और प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस भी पढ़ लिया। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है जिसे आप प्लीज़ कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कुछ नीट के PYQ भी करते हैं। 11 मिनट कंप्लीट हो चुका है, हमारा रिवीजन हो चुका है, बहुत ही क्विक एंड फास्ट रिवीजन है ये। नेक्स्ट है हमारा कुछ नीट का PYQ है। ये फर्स्ट है, हु प्रपोज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने प्रपोज किया था? तो ये रहा सिंगर एंड निकोलसन, यानी कि सी वाला होगा। सी ऑप्शन होगा इसमें। एंड नेक्स्ट होगा विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, डी होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं डी एंड सी। फिर विच ऑर्गेनेली कंटेन इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम, किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सी माइटोकॉन्ड्रिया। एंड देन ये है हमारा नेक्स्ट, ये सेल थ्योरी वॉज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चोव, बी। राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। नेक्स्ट हमारा मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, सी ऑप्शन नंबर। एंड विच स्ट्रक्चर इज हेल्प इन पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, ये है गोल्जी apparatus, ए। न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ RNA सिंथेसिस, सी। सेंट्रोसोम इज जनरली एब्सेंट इन किसमें? बैक्टीरियल सेल में, फंजाई में पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। सिलिया फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है, और उसमें सेंट्रोसोम में जो होता है 9+0 का अरेंजमेंट होता है। सो थैंक यू सो मच। हमने पूरा ही कर लिया अपना रिवीजन। सो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर लेते हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो हम लॉन्ग लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।